नमस्कार जी। मैं मूल शंकर आपका जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में, कि गुस्सा आने के पीछे क्या कारण होते। दो महत्वपूर्ण बातें बताई आपको कि एक तो आसक्ति और एक उसका सूत्र बताया था कि आपका राइट स्वर चलता है तब गुस्सा आता है। राइट स्वर क्यों चलता है, किस कारण से चलता है और जरूरत इस शरीर की बॉडी की है तो कब कब चलता है, ये सारे ज्ञान आपको YouTube पर बेहतर मिल रहे हैं। मैं भी दूंगा, मैं भी बताऊंगा, परंतु इसको अपनाया कैसे जाता है, किस तरीके से ध्यान किया जाता है, इसका बारीकी से जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक यह आपको मुकाम तक, यानी कि जो आपकी सीढ़ी है वहां तक नहीं पहुंचाएगा, वहां तक नहीं पहुंचाएगा। तो मैंने बताया कि ये जो पद्धति है कि आपको YouTube पर सारा ज्ञान मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छा है तरीका, परंतु जब तक आप टिकट लेकर यात्रा नहीं करेंगे, अर्थात फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, तब तक वो रास्ते नहीं निकल सकते, आपको उस स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता। जी हाँ, वो फ्लाइट उड़ जाएगी, अपने मुकाम पर पहुंचेगी, परंतु आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से जब तक किसी भी ज्ञान को, ज्ञान की एक ही सिस्टम है कि वो बहते जल की तरीके से होता है, जब तक अपना के उस पर बैठकर यात्रा नहीं की जाएगी तब तक आप मुकाम पर, अपने स्थान पर, जो आपका लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैंने बताया कि ये राइट स्वर का कारण है। अब राइट स्वर क्यों चलता है, क्या कारण है, इसके पीछे बहुत कारण है कि जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आते हैं फोन करके पूछ सकते हैं आप। अच्छा तो यह है कि संगत करें, क्योंकि इस कारण, इसकी कमी के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा विकृति पैदा हो गई है। समाज में तलाकों की संख्या बढ़ गई है, मन मुटाव बढ़ गए हैं और अपने परिवारों में एक प्रकार की खंडन, यानी कि विस्फोटक एक स्थिति बनी हुई है। जैसे बारूद के ढेर पे बैठे, हर व्यक्ति आज बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम अपने शरीर की प्रकृति को नहीं जानते। शरीर की प्रकृति इसलिए नहीं जानते कि हमने जितना ज्ञान लिया है वो YouTube से लिया है, किताबों से लिया है, उसको हम उतारते नहीं, अपने ध्यान में नहीं उतारते। अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान में उतारेंगे तो जो YouTube पर आपको मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, राइट स्वर क्यों चलता है, टॉपिक पे आता हूं मैं। राइट स्वर चलता क्यों है? राइट स्वर चलने से हमारी पित्त की थैली में, पेट में जो भोजन करते हैं उसमें पित्त बनता है, और पित्त इसलिए बनता है कि हमने भोजन किया है। भोजन करने के बाद राइट स्वर चलता है और
असलियत तो राइट स्वर चलने पे ही भोजन की भूख लगेगी। परंतु मैं आपको इसलिए इस प्रक्रिया को नहीं बताना चाहता था कि आज हम टाइम देख के, अरे 9:30 बज गए, नाश्ता ले आओ, 7 बज गए, 7:30 बज गए, चाय ले आओ, मुझे ऑफिस जाना है, फिर मैं किस टाइम जाऊंगा। तो हम टाइम के हिसाब से घंटा बजता है तब लगता है कि हमें भोजन करना चाहिए। जबकि असलियत ये है कि भोजन के लिए हमारे ये जो शरीर में हम रह रहे हैं उसका अपना सिस्टम होता है, राइट स्वर चलता है और भोग की आसक्ति पैदा होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है भूख। भूख पैदा होती है। भूख पैदा होने पे हम इसमें उदर में भोजन डालते हैं और डालने के बाद ये पित्त की थैली से पित्त निकलता है, जितना भोजन है उसकी मात्रा के अनुसार। इसलिए कहते हैं कि भोजन के बाद जस्ट उसके बाद उसी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे वेदों में भी इसकी व्याख्या है, मैंने स्टडी की है, पढ़ा है। उसमें तो ये कहा है कि 1 घूंट भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो फिर पूछा कि ये जो कुल्ला करके हम पानी बाहर फेंकें या अंदर ले जाएं, तो उन्होंने कहा है कि 1 घूंट शुरू की गला को तर करने के लिए आप ले सकते हैं, पहले भी ना पिए और बाद में 1 घूंट बाद में ले सकते हैं, जो गले में भोजन अटका हुआ उसको अंदर उतारने के लिए। उसके आधा घंटा बाद आप ले सकते हैं। उसमें लस्सी की मात्रा, जैसे दही की मात्रा, उसको मना नहीं किया, उसको निषेध नहीं किया। लस्सी जो है भोजन को पचाती है, जबकि आज का जो समाज है वो उसके बाद ड्रिंक लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है, इसलिए उसका जो विकृति है वो पैदा होती है। खैर, आपको मैंने बताया कि राइट स्वर क्यों चलता है। वो भोजन की भूख के कारण चलता है और भोगों की भूख के कारण चलता है। भोगों की आसक्ति हुई, भोजन कर लिया, ठीक है, राइट स्वर चला था, परंतु वो 2.5-3 घंटे बाद फिर से चलेगा, क्योंकि हर 2.5 घड़ी बाद ये स्वर बदलना चाहिए, सिस्टम है इसका। परंतु अगर नहीं बदलता तो 3 घंटे बाद बदल जाएगा। और ये सिस्टम अगर विकृत हो गया है तो इसको सही करना, दुरुस्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपके शरीर में विकृति पैदा होना शुरू हो जाएगी और ये विकृति नशे में जल्दी विकृत होती है। नशे में इसलिए विकृत हो जाती है ये कि नशे के कारण हम किसी भी व्यक्ति विशेष का हम ध्यान करते हैं। ध्यान के कारण भी ये भी एक भूख है। ध्यान जो है ये मस्तिष्क की भूख है। इस भूख को लगने के बाद जैसे हम किसी का ध्यान करते हैं तो उसका जो प्राण है वो इस शरीर में गति करने लगता है, जो जिस व्यक्ति का हम ध्यान करते हैं। जिससे आज के समाज में सबसे ज्यादा ध्यान हम किसका करते हैं? प्रेमी तो अपने प्रेमिका का करता है, वो भी भोगों की आसक्ति के कारण, उसमें भी राइट स्वर चलना स्वाभाविक है। नहीं तो अगर प्रेम असलियत तो सच्चाई में ही प्रेम करता है तो वो चंद्रमा स्वर में आएगा। जी हाँ, राइट स्वर चलने पे जिसका भी ध्यान किया जाए या जिसका ध्यान किया जाए उसका राइट स्वर चल रहा है तो इसका भी राइट स्वर चलना शुरू हो जाएगा और ईर्षा, द्वेष जो उसके अंदर चल रहा है वो इस शरीर में भी गति करना शुरू हो जाएगी। इस स्वर की बहुत बड़ी व्याख्या है। फिर भी आज गुस्से पे बात हो रही है, टॉपिक चल रहा है क्रोध पे। तो क्रोध का अपना सिस्टम यही है कि राइट स्वर चलता है तो हमें भोजन की मात्रा नियमित
ढंग से लेना चाहिए और उस समय हमें सब गैजेट बंद कर देने चाहिए। जी हाँ, ना ही तो वहाँ फ़ोन और न ही टीवी वगैरह नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि विचार भी नहीं। जब हम भोजन करते हैं तो जो विचार हम भोजन करती दफ़ा हम कर रहे हैं वही हमारे शरीर में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए विचारों का भी नियंत्रण करना चाहिए। अगर फिर भी आपका मन इधर उधर भटकता है तो बेटर यह है कि कोई धुन लगा लें, संगीत की जो आपको प्रिय धुन हो उस पे आप भोजन कर सकते हैं। योगी लोग तो इस धुन को अंदर महसूस करते हैं, जब भी भोजन करते हैं तो उस धुन को अंदर महसूस करते हैं और संकल्प करते हैं कि इस भोजन से जो उदर में पैदा होगी ऊर्जा वो मस्तिष्क में अर्थात ब्रह्मांड की तरफ गति करेगी और मुक्ति को प्रदान करेगी। इस प्रकार से उनके संकल्प होते हैं। तो गुस्से को रोकने का एक सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी अंग है कि आप भोजन करती दफा किसी भी जीव की आसक्ति उसकी ध्यान नहीं करें। किसी भी जीव का अपना अंदर उतरे और अपना ही ध्यान करें कि ये भोजन हम कर रहे हैं, पचा के करें। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3.5 खा लो भाई। तो थोड़ी सी मात्रा शेष छोड़ दें जिससे कि भोजन अच्छे से कार्य कर सके। भोजन को अगर पूरे तरीके से बेहतर तरीके से आपने किया तो इससे स्वर की गति प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी। हर 2.5 घड़ी बाद ये स्वर बदलता चला जाएगा। इसकी ट्यूनिंग जो होती है वो मॉर्निंग समय में होती है, वो मैं बता दूंगा किस दिन कौन सा स्वर चलता है। शायद मैंने पीछे वीडियो में बताई हो, परंतु फिर से बता दूंगा। इसकी ट्यूनिंग मॉर्निंग समय में सूर्य उदय पर होती है और 2.5 घड़ी के हिसाब से होती है। बीमार व्यक्ति की घड़ी बदल जाती है और उसकी घड़ी अगर सही कर दी जाए तो कहते हैं ना तेरा तुम्हारा खराब समय चल रहा है। असल में वो खराब समय यही है कि उसकी ट्यूनिंग गलत है। अगर उसको ट्यूनिंग अगर उसको सही कर दी जाए, योग साधक जो है वो तो ध्यान अवस्था में उसको ठीक कर सकता है और बीमार व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से ठीक करने का सिस्टम यही है कि नियमित तरीके से उसको भोजन किया जाए और सूर्य स्वर पे ही दिया जाए। सूर्य स्वर पे ही वो भोजन करे। स्वर ज्ञान जो है, स्वर सभी के ऊपर असर डालता है। जी हाँ, सभी में गति करता है। और आपको यह जानकर एक अचंभा होगा, आज राज की बात बता रहा हूँ आपसे। ये जो मेरा मोनोग्राम है, मोनी बाबा MBA, ये मोनोग्राम एक्चुअल में हमारे शरीर के एटम बाल के एक अंश को निकाल लिया जाए और उसको सूक्ष्मदर्शी में बारीकी से शोध किया जाए तो उसमें भी वो मोनोग्राम पाएगा। ये हमारा स्वरूप है। वो भी प्राण वायु लेता है। इंगला से, अगर हमने इंगला से लिया है तो वो इंगला से लेगा, पिंगला से लिया है तो पिंगला से लेगा। अर्थात सूर्य अगर हमारा चल रहा है तो उसका भी सूर्य चलेगा और हमारा चंद्रमा चल रहा है तो चंद्रमा चलेगा। जैसे हमारे विचार होंगे वो उसी विचारों में ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए देखा नहीं कि हम शर्माते हैं तो लाल चेहरा हो जाता है और क्रोध करते हैं तो भी लाल चेहरा हो जाता है। तो वो क्यों ट्रांसफर होता है? क्योंकि हमारे जो एटम है वो हमारी आत्मा से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से भी रिएक्ट होते हैं।
इसलिए स्वर विज्ञान बहुत विस्तार से, तो आपको बताया कि भोजन का स्वर पे बहुत असर पड़ता है और हमारे क्रोध पर इसका नियंत्रण होता है। अगर भोजन आपका पेट सही है तो आप आनंद में उतरे रहेंगे, अगर पेट खराब है यानी कि भोजन की व्यवस्था खराब है तो आप आनंद में उतर ही नहीं सकते और ये स्वर बदल जाएगा। और स्वर बदलने के बाद आपका शरीर अनियंत्रित भी हो सकता है। उसको कंट्रोल करने का बस एक ही है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने और मनन करें, और भी साधन है, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, बता देंगे। हरिओम। आज के लिए इतना ही। हरिओम। सभी को शेयर करना चाहे, ज्ञान है ये, इसकी कीमत नहीं होती। असल में क्या है, कबाड़ की कीमत है, कबाड़ को आज पूरा समाज देखता है, उसका कारण है कि खुद ही कबाड़ी हो चुका है। चलो ठीक है, हरिओम भाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्वर ज्ञान से बहुत कल्याण के रास्ते निकलते हैं। हमारे शरीर के अंदर स्वर एक ऐसा है जिसके रास्ते अनेक हैं, इसी के द्वारा हम, इसकी उत्पत्ति के द्वारा ही धन संपत्ति ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी गृहिणी मिल सकती है, अच्छी संतान मिल सकती है। चलो आज के लिए हरिओम।